हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप मीमांसा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पुनः डेली की भांति आपके लिए भूगोल से महत्वपूर्ण एक टॉपिक सौर मंडल, जिससे आगामी प्रतियोगी परीक्षा या जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सभी में ये प्रश्न इससे बनने वाले हैं। तो आपके सामने एक वीडियो एक वन लाइनर के रूप में होगा, वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग इसे पूरा इस वीडियो को जरूर देखें, स्किप ना करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर और अपने टॉपिक को महत्वपूर्ण समझते हुए। सौर मंडल से संबंधित है ये, और सौर मंडल में जितनी भी चीज़ें आएंगी हमारी वो सभी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सौर मंडल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो सौर मंडल है, सौर मंडल क्या है। सौर मंडल यानी जो हमारे सूर्य के परिवार में जितने भी सदस्य, यानी चाहे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, ये सभी हमारे सौर मंडल के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट हम लेके चलते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम सौर मंडल कहते हैं। ये हमारे सौर मंडल की परिभाषा है, जिसमें ये सभी मिलकर के एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसी को हम सौर मंडल कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो सौर मंडल के समस्त ऊर्जा के स्रोत, यानी सबसे बड़ा सौरमंडल का ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है, और सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। प्रश्न दोनों तरीके से बन सकता है कि सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है सौरमंडल का, वो सूर्य है, और सौरमंडल की जितने भी परिवार उसके सूर्य के परिवार में जो भी आते हैं, चाहे वो क्षुद्र ग्रह हों, धूमकेतु हों, ग्रह हों, उनको कहाँ से ऊर्जा प्रदान होती है, वो भी सूर्य से ही मिलती है। तो पॉइंट नंबर हम 3 की ओर चलेंगे कि सूर्य की उम्र लगभग कितनी है, 5 बिलियन वर्ष, यानी 5 बिलियन वर्ष है, ये सूर्य की उम्र है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 4th नंबर है कि भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है। तो भविष्य में यानी जो 10 पर घात 11 यहाँ पर, यानी 10 पे घात जो 11 है, इतने वर्ष क्या है जो ऊर्जा देने का समय है। यानी ये किसी को पता नहीं है, एक लगभग है कि इतने समय तक हमारे जो सूर्य है वो ऊर्जा देंगे। चलिए नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं हम सूर्य। सूर्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो आपके लिए है। सूर्य क्या है कि सूर्य सौरमंडल का एक प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यानी जो दुग्ध मेखला होती है आकाश में, सौरमंडल में, तो वो वहाँ से हमारी जो मंदाकिनी दुग्ध मेखला से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है क्या, सूर्य। और सूर्य एक सौर मंडल का प्रधान है। ठीक, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को हम क्या कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उस समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को हम सूर्य क्रीट के नाम से कहते हैं, जिसे हम कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, सूर्य ग्रहण जो है जो अमावस्या में पड़ता है, और अगर यहाँ पर चंद्र ग्रहण की बात की जाए तो वो पूर्णिमा को होता है। सूर्य क्रेट जो जिसे हम एक्सरे उत्सर्जित करता है उसे हम सूर्य क्रेट के नाम से यानी कोरोना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, सूर्य का व्यास कितना है। सूर्य का व्यास समझ लेते हैं। तो जो सूर्य का व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। यानी पृथ्वी से 110 गुने अधिक सूर्य का व्यास है। और अगर एवरेज लगभग पूछा जाए तो कितना है, 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। अब अगर हम सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, यानी जो सूर्य है पृथ्वी से कितना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। आप लोग एवरेज कर सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। और
पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। कहने का मतलब यह है कि जो पृथ्वी को सूर्य ताप मिलता है, पृथ्वी को सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो 2 अरबवां भाग मिलता है, यानी 2 अरबवां भाग मिलता है। चलिए नेक्स्ट, सौरमंडल के पिंड की बात करते हैं कि सौरमंडल में जो पिंड होते हैं उनकी बात करते हैं कि जो सौरमंडल पिंड है वो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय शास्त्री संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया सौरमंडल को, किसके अनुसार? जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय शास्त्री संघ है उसके अनुसार। तो कौन कौन से हैं हमारे? पहला आता है कि परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। कहने का मतलब परंपरागत जो एक क्रम से लगे हुए वो हमारे परंपरागत ग्रह। बौने ग्रह, सेकंड नंबर की बात करते हैं तो बौने ग्रह क्या है? बौने ग्रह एक छोटे ग्रह होते हैं जैसे प्लूटो, चेरोन, सेरस, सेकंड नंबर बौने ग्रह जो थे, बौने ग्रह कौन कौन से हैं? बौने ग्रह होते हैं जो छोटे ग्रह होते हैं जिनकी लगभग उनका नाम एक ग्रह के रूप से समाप्त करने का नाम आ जाता है तो उन्हें हम बौने ग्रह कहते हैं। जैसे प्लूटो, बौने ग्रह के अंतर्गत जैसे प्लूटो, चेरोन, सेरस, 2003 UB 313 ये सब बौने ग्रह के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड नंबर, लघु सौरमंडलीय पिंड। लघु सौरमंडलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं जैसे धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड जो होते हैं उन्हें हम लघु सौरमंडलीय पिंड की श्रृंखला में रखते हैं। हमारे जो ग्रह हैं वो ग्रह कितने होते हैं? वो 8 होते हैं और जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। अगर आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आंतरिक ग्रह हैं क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं हमेशा, इसलिए इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। जो नेक्स्ट जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को हम बाह्य ग्रह कहते हैं क्योंकि ये एक बाहरी ग्रह इनको बोला जाता है और ये बाहरी होते हैं, इस वजह से इनको बाहरी ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट जैसे अगर सौरमंडल के पिंडों में अगर ग्रहों की बात की जाए, मैंने अभी बताया कि आपको कुल कितने ग्रह होते हैं? 8 होते हैं। 8 ग्रहों में से केवल 5 को हम एक खुली आंखें अर्थात एक नंगी आंखों से देख सकते हैं। जो इसमें जो ग्रह आते हैं जिनको हम खुली आंखों से यानी एक नंगी ग्रहों से देख सकते हैं तो वो है बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति एवं मंगल। तो ये हमारे ऐसे 5 ग्रह हैं जिसको हम एक नंगी आंखों से देख सकते हैं। आकार के अनुसार अगर हम ग्रहों की बात करें एक घटते क्रम में तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है, उसके बाद शनि, नेक्स्ट अरुण, उसके बाद वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल एवं बुध। अगर प्रश्नों के अनुसार बात करें कि सबसे बड़ा ग्रह किसे कहा जाएगा तो बृहस्पति को कहा जाएगा और अगर छोटा ग्रह का है कहने की बात की जाए तो वो हमारा बुध है। घनत्व के अनुसार हमारे जो ग्रह हैं एक बढ़ते क्रम में करेंगे तो सबसे शनि, फिर अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। अगर कहा जाए कि सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है तो सबसे अधिक घनत्व जो ग्रह होगा वो हमारा शुक्र ग्रह है, इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। अगर सबसे कम की बात करें तो वो एक शनि ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम होता है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमा की दिशा एक ही है। ठीक है, शुक्र एवं अरुण जो है अन्य ग्रहों की अपेक्षा एक विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, इसका कहने का मतलब ये है। चलिए अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह के जो मेन फैक्टर हैं उनकी बात कर लेते हैं। बुध ग्रह सूर्य से एक सबसे नज़दीक ग्रह है और यह एक सबसे छोटा ग्रह भी है। तो
पहले पॉइंट यानी बुध का पहला पॉइंट फैक्टर आ जाएगा कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य के निकलने के 2 घंटा पहले हमें दिखाई देता है। प्रश्न बनता है कि सूर्य के निकलने से पहले 2 घंटे पहले हमें कौन सा ग्रह दिखाई देता है, तो वो बुध दिखाई देता है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक, इस अगर प्रश्नों की बात की जाए कि इसका कोई एक उपग्रह है या नहीं, तो बुध का कोई भी एक उपग्रह नहीं है। ठीक, इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना पाया जाता है और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। ठीक, अब नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं, शुक्र, वीनस की बात कर लेते हैं। तो शुक्र ग्रह क्या है, यह एक पृथ्वी का निकटतम ग्रह है तथा यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। अगर गर्म ग्रह की बात की जाए, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी के सबसे अधिक फैक्टर बनते हैं, तो शुक्र में यह सबसे चमकीला ग्रह भी इसको हम बोल सकते हैं, गर्म ग्रह भी कहते हैं इसको, शाम का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। तो ये सब हमारे जो फैक्टर बनते हैं वो शुक्र ग्रह के अंतर्गत बनते हैं। जैसे पहला फैक्टर पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, दूसरा फैक्टर यह चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। अगर तीसरे फैक्टर की बात की जाए कि इसे हम एक सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक, यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है, यानी जो यह अन्य ग्रह क्या करते हैं, उत्तरावर्त में करते हैं और परिक्रमा, और ये क्या करते हैं कि दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चक्रण करते हैं। इसे पृथ्वी का भाग्नि ग्रह भी कहते हैं, यानी पृथ्वी की बहन भी, इसकी पृथ्वी को इसकी बहन भी कहते हैं और इस पृथ्वी की भाग्नि भी कहते हैं। और इसका जो घनत्व एवं आकार की बात करें तो पृथ्वी के लगभग समान है। ठीक, नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं, मार्स, मंगल ग्रह की। इससे बहुत कई एक प्रश्न पूछे जाते हैं। मार्स जो मंगल ग्रह है इसको हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह के नाम से इसे हम जानते हैं। इसका रंग लाल होता है तथा इसमें क्या है कि आयरन ऑक्साइड के कारण ये इसका जो रंग लाल होता है, आयरन और ऑक्साइड के कारण। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षा तली जो है 25 डिग्री के एक कोण पर झुका हुआ है, जिसके यानी 25 अंश के कोण पर यह झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होती है। यानी जैसा 23.5 अंश जो हमारी पृथ्वी झुकी है और ये 25 अंश मंगल ग्रह झुका हुआ है, लगभग पृथ्वी के समान ही यहाँ ऋतुओं की परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान ही है। लगभग इसकी अगर बात की जाए अक्ष की तो यह पृथ्वी के समान ही है। इसके और नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है और इसके 2 उपग्रह हैं। इसके जो मेन 2 उपग्रह हैं वो हैं फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस जो है इसके 2 मेन उपग्रह हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। और सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपी जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा इसी ग्रह पर स्थित है। यानी इस ग्रह पर जो हमारी सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी किस ग्रह पर स्थित है अगर प्रश्न बनता है तो वो मंगल ग्रह पर स्थित है। और सौरमंडल का सबसे जो ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपी, तो ये भी एक मंगल ग्रह पर स्थित है जो कि एक माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। तो वो किस ग्रह पर स्थित है, वो हमारा मंगल ग्रह यानी मार्स पर स्थित है। चलिए आज के लिए हमारा वीडियो एक सौरमंडल से था जो कि एक महत्वपूर्ण था, आप लोगों को सही समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट डे के और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। प्लीज़ सभी लोग हमारे इस वीडियो को देख करके लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।
और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।